अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कल हमने बेकिंग स्टार्ट की और मैंने आपको बताया था कि पूरा वीक ऑलमोस्ट मासे हुआ आज के मोस्टली बेकिंग है और डिज़र्ट्स हैं और ख़ास तौर पे क्रिसमस के हवाले से हैं। तो कल हमने केक बनाया था, ग्लेज़ फ्रूट केक। तो शो ख़त्म हो गया था, उसको थोड़ा टाइम लगा बनने में। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कल हमने केक बनाया था। एक तो मोल्ड्स का मैंने आपको बताया था कि इस तरह के मोल्ड्स जो हैं ये बड़ा फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें मुख्तलिफ साइज़ के आते हैं, एलुमिनियम के, सस्ते पड़ते हैं। और अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं है इस टाइप के तो आप बेहतरीन चीज़ें को वहाँ से ख़रीद लें। इसमें बेहतरीन बेकिंग होती है और इसके बाद मोल्ड को ज़ाया कर दें। इसी मोल्ड में आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि किस तरह ये केक बना। इसको खोल लेते हैं पहले और इसके बाद इसके स्लाइस करते हैं। अच्छा, ये हमने आम तौर पे फ्रूट केक जो होते हैं, ये देखिए हमने फ्रूट इसमें शामिल किए थे। ये इसको क्वांटिटी थोड़ी सी आप बढ़ा भी सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से जितने फ्रूट इसमें हमने शामिल किया था क्वांटिटी 400 ग्राम, 2 केक बने थे इससे। ये देखिए, तो ये सिंपली हमारा कल का ग्लेज़ फ्रूट केक हो गया तैयार। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और ताकि आपको मैंने कहा स्लाइस करके दिखा दूँ कि क्या हालत हुई इसकी। ये इसका केक का हाल है। चलिए, कल का केक हमारा रेडी हो गया और अब हम आ जाते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। एक आज हम बना रहे हैं मलाई कोफ्ता करी, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे ऑल पर्पस क्रीम, और इसके साथ साथ बर्गर बन बन रहे हैं और बर्गर बन का हम डो बनाएंगे। फ़िलहाल हमने डो बना के रखा हुआ है, उसको राइस होने रखा हुआ है। कल भी मैंने आपको बताया था जो हमने स्लाइस ब्रेड बनाई थी। इसका प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है। जब कभी आप इसको बनाएं, ब्रेड्स जिसमें बन्स हैं या ब्रेड्स हैं, इसको आपने प्रूफिंग से मुराद ऐसी जगह पर रखना है जिसमें ये फूलता रहे। जितना मैक्सिमम ये बाहर फूल सकता है ब्रेड्स, ये बेहतरीन तरीका है। अवन में जाने के बाद इसमें थोड़ी बहुत राइस आता है लेकिन बहुत नहीं आता। और मैंने आपको कल दिखाया था एक ब्रेड में, छोटी ब्रेड में तो बिल्कुल सही बनी थी। बड़ी ब्रेड जो थी उसमें थोड़ा सा साइड में क्रैक था। ये क्रैक इसी वजह से नमूदार होता है। जब कभी ये क्रैक नमूदार हो जाए, आप समझ जाएँ कि इसको आपने सही प्रूफ नहीं किया। इसका और कोई मसला नहीं है, ब्रेड बन जाती है, डेंस होती है, थोड़ी नरम नहीं होती। वो फूलने का अमल जो है वो रुक जाता है, तो डो जो है वो थोड़ा डेंस हो जाता है। लेकिन ब्रेड फिर भी खाई जा सकती है। बट बेहतर तरीका ये होता है कि इसको आप प्रूफ करें। प्रूफ से मुराद, अभी अगर हमने बंस आज हम बना रहे हैं तो मैंने इसको प्रूफिंग के लिए 4:30 बजे रखा है। तो अभी प्रूफ हो रहे हैं मेरे हिसाब से। अभी मैंने चेक किया था शो स्टार्ट होने से पहले, तो मेरे हिसाब से 15-20 मिनट और देंगे। और ये भी प्रूफिंग का तरीका जो है हमने ये किया है कि अवन के अंदर हमने एक लोटा रखा है, उसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है, गर्म पानी। उस गर्म पानी को मैं गर्म करके 2-3 दफ़ा उसकी स्टीम बनेगी और उसकी हीट की वजह से हल्की सी उस अवन के अंदर वो प्रूफ होते जाएंगे। इसको ऊपर कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको ओपन रखें। आमतौर पर हम इसको कवर करते हैं ताकि इसके ऊपर वो स्किन पापड़ी ना बने, लेकिन इसको कवर नहीं करना। अभी हमने इसको अनकवर करके अवन में रखा हुआ और यहाँ का अवन हमने ऑन करके रखा हुआ। 200 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बेक होगा। 200 डिग्री 15 मिनट बेक। ब्रेड जितनी भी हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा है, चाहे वो स्लाइस ब्रेड है, चाहे वो बन्स हैं, ये सारी की सारी 200 डिग्री पे बेक होता है। ये इसका रूल बना लें। 180 डिग्री पे केक बेक होता है, 160 से 170 डिग्री पे बिस्किट। ये 3 टेम्परेचर याद रखें, 160, 180, 200। ये 3 टेम्परेचरों पे बेकिंग होती है, जिसमें 160 बिस्किट, 180 केक, 200 डिग्री ब्रेड्स या पिज़्ज़ा। और अगर आपके पास अवन ऐसा नहीं है जिसमें टेम्परेचर आपको पता लगे, तो हमने एक अवन थर्मोमीटर आपको दिखाया था, बेहतरीन चीज़ है, सस्ता मिलता है। वो आप अवन के अंदर रखें और नॉब को अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाएं। जैसे ही उस पर आपको मतलूबा दर्जा हरारत मिल जाए वो निकाल लें। और प्री हीटेड अवन बहुत ज़रूरी है जितनी भी बेकिंग करेंगे, चाहे बिस्किट हैं, केक हैं या ब्रेड्स हैं। पहले से मैंने इसको तकरीबन 15-20 मिनट पहले ऑन करके रखा हुआ है ताकि मतलूबा दर्जा हरारत हमें मिल जाए। सो बंस बाद में बनाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं मलाई कोफ्ता करी के लिए। और यहाँ पे 3 पाव हमने गाय का कीमा लिया हुआ है। ये हम बेसिकली कोफ्ते बना रहे हैं। आप चाहे तो चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से आजकल जो रेट है वो 19-20 का फ़र्क है बीफ का। मटन तो बिल्कुल आउट हो गया है मेन्यू से। मैंने नहीं समझता हूँ कि कोई आजकल मटन खरीद। सरकारी रेट कराची में मटन का मेरे ख्याल में 1700 रुपये है, लेकिन बाज़ार में 2300 रुपये मिल रहा है, 2300 से 2400 रुपये तक। तो इतना बड़ा फ़र्क आ गया है। और मेरे ख्याल में से जितने मिकदार में आप मटन लेंगे उससे आप उतने ही में आप 2 किलो बीफ ले सकते हैं और तकरीबन 2.25 किलो आप चिकन ले सकते हैं बोनलेस। और मटन में हड्डियाँ भी हैं, तो वो जहन में रखिएगा कि ख़रीदना है ख़रीद लें, बट मेरे हिसाब से आजकल बड़ा मुश्किल हो गया। एनीवेज़, यहाँ पे बीफ का कीमा ले लिया और सबसे पहला काम एक अदद बॉल लूँगा। कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते आमतौर पे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि कोफ्ते टूट जाते हैं, या उसको जोड़ के रखने के लिए जो लोग अंडे डालते हैं इसमें और कुछ डालते हैं उससे सख्त हो जाते हैं। कोफ्ता ऐसी चीज़ है जिस तरह रसमलाई, बेसिकली दिखने में आपको साबुत लगे, लेकिन जब इसको आप तोड़ें
तो उसमें सख्ती ना हो, नरम हो लेकिन टूटे भी नहीं। तो ये बड़ी डेलिकेट लाइन है। इसके लिए मेरे पास सबसे आसान और बेहतरीन तरीका जो है, एक तो कीमे को बारीक पीसना। अब ये पिसा हुआ कीमा है, इसमें हम इसको हम 2 दफ़ा और पीसेंगे। जितना बारीक पिसा हुआ कीमा होगा, कबाब ये कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं और जुड़े रहेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो हमेशा मैं शामिल करता हूँ, जिसने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया है कोफ्ते ना टूटने में और नरम रखने में, वो है ब्रेड क्रम्स या ब्रेड स्लाइसिस। कोई सी भी एक चीज़ आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं एक एक करके चीज़ें इसमें शामिल करता हूँ। 1 कप ब्रेड क्रम आ गए, या डबल रोटी की स्लाइसिस, अप टू यू। और साथ में अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच ये आ गया। ये बेसिकली कोफ्ते का मिक्स है। इन्हीं कोफ्तों को आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, तैयार कोफ्ते, और फिर जब चाहे निकाला आप ग्रेवी बनाएं और उसमें इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद इसमें गरम मसाला है 2 खाने के चम्मच। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। और साथ में लाल मिर्च चिली पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। बस ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से गूंद देना है पहले। उसके बाद इसकी ग्राइंडिंग करेंगे और कोफ्ते हम बेसिकली 2 दफ़ा इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडिंग 2 दफ़ा करने से एक तो कोफ्ता बुरबुरा नहीं होता, ऊपर से जो इसकी स्किन है यानी ये बिल्कुल राउंड रहेगा। और एक और तरीका भी आज आपको बताएंगे जिसमें कोफ्ते बिल्कुल 100% नहीं टूटेंगे। और वो तरीका ये है कि हमने पहले कोफ्ते बनाने हैं, फिर उनको जिस ऑयल में हम ग्रेवी बनाएंगे उस ऑयल में पहले कोफ्तों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फिर तो कोई चांस नहीं है कि टूटे। और टूटना आमतौर पर चिकन का बिल्कुल नहीं टूटता, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आया, लेकिन बीफ का आमतौर पे टूटने के भी चांसेस होते हैं। और उससे ज़्यादा इसमें जो ऊपर इसकी जो स्किन है, जो कोफ्ते की गोलाई है, वो बुरबुरी हो जाती है। और वो बुरबुरी होने की भी वजह ये होती है कि हम डायरेक्ट उसको ग्रेवी में डालते हैं। इसका बेस्ट तरीका ये है कि उसको पहले ऑयल में फ्राई कर लें, उसके बाद हम फिर उसको ग्रेवी में डालेंगे, फिर इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैंने ट्राई की है वो ये ब्रेड क्रम्स है। यह डबल रोटी का चूरा या स्लाइस डबल रोटी के इसके साथ पीस लेंगे तो इसको कोफ्ते को नरम भी रखेगा और टूटने नहीं देगा। तो इसको पहले अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद ये आ गया इसका कीमे की मशीन। अमूमन मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि ब्लेंडर, ग्राइंडर या मसाला पीसने वाली मशीनें जो भी हैं, उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मशीन है वो कीमे की मशीन है। उसकी वजह यह है, जो भी कीमा बाज़ार से पिसता है मशीनों से, अमूमन वो एक तो फूड ग्रेड स्टील होता है, फूड ग्रेड स्टील नहीं होता, वो ऐसा स्टील है जिसमें जंग लगता है। जंग बड़ा ख़तरनाक है अगर आपकी डाइट में आ गया। ये जो आजकल मशीनें आई हुई हैं ये सारी एल्युमिनियम है पूरी बॉडी इसकी, और ये फूड ग्रेड है। ये फूड ग्रेड एल्युमिनियम है, इसमें जंग नहीं लगता, इसके इवन ब्लेड तक को जंग नहीं लगता, प्रॉपर स्टेनलेस स्टील है और साफ़ सुथरा रहता है। बाज़ार का जो कीमा है उसमें अमूमन एक तो पहले से जो कीमा उसमें पड़ा होता है मशीन में, उसकी वजह से आपके कीमे में वो पुराना कीमा मिक्स हो जाता है और ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। सो इसको हम निकालना शुरू करेंगे पहले। और बंस अभी मैंने प्रूफ करने रखे हुए हैं, अवन ऑन करके रखा हुआ है। जैसे ही वो प्रॉपर प्रूफ हो जाए फिर यहाँ पे ले आएंगे और उसको हम बेक करेंगे। बेकिंग टाइम इसका 15 मिनट, दैट्स इट। तो इसको पहले कीमा निकालते हैं। 2 दफ़ा मैं इसका कीमा निकालूंगा, कोफ्ते बनेंगे और फिर ये ऑयल में फ्राई होंगे। ये मलाई कोफ्ता करी बनने जा रही है। शोर होता रहेगा और काम हमारा चलता रहेगा। सो मेरे ख्याल में एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। कोफ्ते तैयार होंगे, फिर उसको हम फ्राइंग करेंगे और इन द मीन टाइम ब्रेक में जाके मैं ज़रा बंस भी चेक कर लूँ, अगर वो राइस हो चुके होंगे तो उसको भी हम बेक करेंगे। कहीं जाएगा बी राइट बैक। मलाई कोफ्ता करी। अज्जा कोफ्ते के लिए गाय का कीमा 750 ग्राम, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा। करी के लिए प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, दही आधा किलो, क्रीम 1 पैकेट, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, गर्म मसाला 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये डो हमने बना के रखा हुआ था और प्रूफिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रूफिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देख लें कि ये मैक्सिमम ये 125 ग्राम का पेड़ा है। आप चाहें तो छोटे बर्गर बन बना सकते हैं, वो 100 ग्राम का पेड़ा। इवन उससे छोटे बन बनते हैं वो 75 ग्राम। तो 75, 100, 125 का जो बन है ये अच्छा प्रॉपर बर्गर का बन। हमारे यहाँ तो जो जिस किस्म के बन्स हमें आदत पड़ी हुई है वो बहुत छोटे हैं। अच्छा, अमेरिका इन जगहों में भी बहुत सारी मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ हैं जो मुख्तलिफ साइज़ के बन की ये बर्गर बन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आमतौर पे ये वाले जो हैं ये काफ़ी ठीक ठाक साइज़ के बन हैं। अच्छा, इसको हमने प्रूफ कर लिया, यानी प्रूफिंग से मुराद इसको एक हमने जगह पे रखा, अवन में रखा या कहीं और जगह रख लें जहाँ पे थोड़ी नमी और गर्मी हो। यानी एक लोटे में हमने बॉल में पानी गर्म किया खूब,
और वो रख दिया था, उससे ये देखें इसके ऊपर स्किन भी नहीं बनी। अच्छा, इसको अब हमने दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो इसके ऊपर अंडे का ब्रश करना होता है, दूसरा तरीका दूध है। और दूध का जो तरीका है ये प्रॉपर बर्गर का बन है, शाइनी नहीं होगा ऊपर से। और अगर आपको शाइन चाहिए आमतौर पे जिस तरह के अंडे वाली शाइन, फिर आप इसके ऊपर अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो प्रॉपर बर्गर बन होता है उसके ऊपर सिर्फ, और ये जहन में रखना है कि ब्रश जो है आराम से लगाना है इसको। अगर थोड़ा सा ये इसमें पेनिट्रेट कर गया, ब्रश के तार अगर सख्त होंगे तो ये इसको कोलैप्स कर देगा। दूसरा, जैसे ये फूल जाए इसके बाद आपने इसको बहुत एहतियात से उठाना है, इसको झटका ना लगे। झटका लग गया तो ये थोड़ा चांसेस होते हैं कि ये बर्गर का जो बन है ये कोलैप्स कर जाए। सो इसको हमने सिंपली दूध लगाया, इसके बाद आ जाते हैं सेसमी सीड्स, तिल। और तिल थोड़ा सा ज़रा मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा, जो प्रॉपर बाहर मुल्कों के बन होते हैं, यहाँ पे जो लोकल बन आपको मिलते हैं ये फैक्ट्रियों में लगते हैं। फैक्ट्री से ऊपर इसके ऊपर तिल डाला जाता है मशीन से, वो प्रॉपर तरीके से इसको सेसमी नहीं बना पाता, लिहाजा इसके तिल जो है साइडों में हर तरफ को इसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा डालने हैं। और अवन हमारा तैयार है 200 डिग्री पे। कोफ्ते का भी हमने मिक्स बनाया था, वो चला गया कोफ्ते बनने, और उसके बाद हमने इसके कोफ्ते ही बनाने थोड़ा सा। और चलिए इसको जब तक मैं सीड डाल रहा हूँ, हमारे साथ कॉलर हैं आलिया भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आपके? सर जी ठीक, अल्लाह का शुक्र है जी। हुक्म सर, आपके खाने तो बहुत अच्छे होते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। सर आपसे एक बात पूछनी जी थी। हुक्म कीजिए। ये जो कोफ्ते आप बना रहे हैं तो हम तो इसमें प्याज भी डालते हैं ना? हाँ डाल सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। अच्छा। हाँ थोड़ा कोशिश उससे- कीजिएगा, उससे कोशिश कीजिएगा कि उसका प्याज को थोड़ा पीस के पानी थोड़ा कम कर लें, निकाल दें, नहीं तो फिर कोफ्ते सही बनते नहीं है, टूटते हैं। अच्छा। हाँ। यही मैं देख रही थी ना आपका प्रोग्राम, हाँ तो इस वजह से मैंने पूछा कि मैं सर से जरा पूछ रहा हूँ कि ये कोफ्ते में हम प्याज भी साथ डाल देते हैं। बिल्कुल डालें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है। और सर ये वाली मशीन तो नहीं है हमारे पास? हाँ। चॉपर है। हाँ तो चॉपर में बेशक चॉपर में कर सकते हैं। चॉपर देख लीजिएगा, हर चॉपर में आप पिसाई कर नहीं सकते वैसे, ये उस पर ब्लेड पे जोर, मशीन पे जोर पड़ता है। ठीक है। Thank तो you यही so- मशीन इस्तेमाल करें? नहीं ये नहीं जरूरी, चॉपर में भी कर सकते हैं। चॉपर में फिर आपको कीमा चिकन तो का तो पिस जाएगा, लेकिन बीफ का जो है थोड़ा गोश्त सख्त होता है। और चॉपर के ऊपर जो आपकी मशीन है उसमें देख लीजिएगा, उसमें किताब में लिखा होता है, सम टाइम इन चॉपरों में लिखा होता है कि आप इसमें कीमा नहीं बना सकते। तो अगर आप उस कीमा बनाएंगे तो मशीन की मोटर पे जोर पड़ेगा, मशीन ख़राब होने का खदशा है, बस ऐसा है। ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये मैंने अवन में रख दिया इसको, बंस को, और टोटल 15 मिनट के अंदर ये बंस तैयार हो जाएंगे। लेकिन इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया, प्रूफिंग। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से राइज नहीं होने देंगे तो ये बंस जो हैं ये डेंस बन जाएंगे, बड़े सख्त, और निकलने के बाद फिर ये नरम नहीं रहेंगे। और दूसरा, इसको हमने ऊपर से दूध से ब्रश किया है और तिल डालें। अगर आप इसको चमकदार शाइन चाहिए आपको तो फिर इसके ऊपर अंडा लगाएं और फिर तिल डालें, बस ये दो फ़र्क हैं। लेकिन अमूमन जो जितने बर्गर के बंस होते हैं उसके ऊपर अंडा नहीं लगाते, उस पर दूध ही लगाते हैं और तिल डाल देते हैं। तो इसको हमने अवन में रख दिया, 15 मिनट देख के वैसे भी अंदाज़ा हो जाएगा आपको। ये बंस तैयार होकर निकल आएंगे। कॉस्ट इनकी बहुत कम है बाज़ार से जो बन जाते हैं, और क्वालिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। जो बाज़ार में जिस किस्म के बंस अवेलेबल हैं, बर्गर बंस, उनके साथ मुझे इशू सबसे बड़ा ये कि वो जब इसको हम बर्गर बनाते हैं तो उसके अंदर चूँकि जो आटा है वो इतना नरम होता है कि वो सारी के सारी जो नमी है बर्गर के पैटी की वो जज़्ब कर लेता है और बिल्कुल आटा गूंदा हुआ आटा जैसे हो जाता है। ये बंस कंपैरेटिवली उससे काफ़ी बेहतर है। चलिए इसको हम साइड पे करते हैं। और कोफ्ते मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर लगेगी इनको, ऑयल में इसको हमने फ्राई करना है पहले, लेकिन मेरे ख्याल में ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो पहले कोफ्ते बनाएंगे, फिर उनकी करी बनेगी, और एंड में फिर हम आपको बर्गर बन का डो बनाना सिखाएंगे। कहीं जाएगा फिर बर्गर बंस अज्जा: मैदा 500 ग्राम, अंडा 1 अदद, चीनी 15 ग्राम, नमक 3 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, खमीर 8 ग्राम, तिल छिड़कने के लिए दूध 1/2 कप। वेलकम बैक। और बंस हमने यहाँ पे अवन में रखे हैं। 15 मिनट मैंने आपको बेकिंग टाइम इसका बताया, और इस दौरान अवन नहीं खोलना, बस ये मैं बार बार इसमें बता रहा हूँ। हमें शौक़ होता है कि इसको ज़रा देख लें। हाँ एक चीज़ आप कर सकते हैं, 10 मिनट बाद इन केस कभी कभार अवन में कहीं ज़्यादा हीट आ रही होती है कि कम आती है, हमारे अवन में ऐसा कोई इशू नहीं है। आपके अवन में अगर ऐसा इशू है तो फिर इसकी साइड आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो भी 10 मिनट बाद, जब तक 10 मिनट में ये बंस सेट हो जाएंगे। सो फिलहाल इसको अवन में रखा हुआ है, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 10 मिनट बाद इसको हम 5 मिनट बाद इसको निकाल देंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। फिलहाल अभी देखें इसके ऊपर हल्का हल्का कलर आना शुरू हुआ है, लेकिन अभी टाइम है इसमें, तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं और हम आ जाते हैं हमारे
कोफ्ते की तरफ। और कोफ्ते जिस तरह मैंने आपको बताया बीफ के बनाया, तो बीफ के अमूमन टूटते हैं, चिकन के बिल्कुल नहीं टूटते। सो ये कोफ्ते आ गए। और उसका भी एक और तरीका बेस्ट ये है कि इसको हम कोफ्तों को पहले ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फिर बिल्कुल कोई चांस नहीं। सो 1 कप कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी रेसिपी में। ये आ गया ऑयल, यहाँ पे आ जाते हैं और एक एक करके कोफ्ता इसमें शामिल करेंगे। पहले मैंने इसकी हीट थोड़ी बंद कर दी ताकि आसानी से आप कोफ्ते इसमें शामिल कर दें। इसका बेस्ट तरीका ये है कि कोफ्ते आपने फ्राई कर लिए और फिर इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। कोफ्ते बनाना बड़ा मुश्किल काम है, यानी टाइम लगता है, लेकिन ग्रेवी इसकी ईजी है। सो आपने पहले कोफ्ते बनाए, इनको आप फ्रीज़ कर लें फ्रीज़र में, जब फिर निकालें आराम से। आपने सिर्फ करी बनानी है और इसका टेस्ट भी मेंटेन रहेगा। और फ्रीजिंग के लिए कोशिश करें कि ऐसी थैली में इसको पैक करें या डब्बे में जो बेसिकली सील्ड हो। तो हमने इसका चूल्हा ऑन कर लिया, इसको मैं 5 से 6 मिनट तक फ्राई करूँगा तेज़ आंच पे, और फिर कोफ्ते निकाल लेंगे, फिर इसी में इसकी ग्रेवी बनेगी। तो इसको मिक्स करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद और हिलाते जाए बस। ओह, कोई कॉल मिल गई जी। अस्सलाम वालेकुम नसरीन, खैरियत? ठीक ठाक, आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? हाँ अल्लाह का शुक्र, ठीक है। हुक्म। आपकी दुआएं चाहिए और आप भी, अल्लाह मियां आपकी टीम को आपको सेहत अता करे और कामयाबी दे, आमीन, बहुत और शुक्रिया। आप बनाते रहें खाने के ओह, लिए। कोई कॉल लॉस हो गई? हाँ ऐसी अच्छा, हुआ? ये कोफ्तों का मैं बता रही हूँ, चलिए, मैं तली हुई दोबारा प्याज मिल जाती डालती है। हूँ। अच्छा जी, कोफ्ते फ्राई कर रहे हैं, ये देखें। इसका फ़ायदा है सबसे बड़ा, मैंने आपको बताया ना कि ग्रेवी में इसको शामिल करेंगे फिर पकाएंगे तो ये ऊपर से हल्के से बुरबुरे हो जाते हैं, इसका वो फिर कॉल मिल गई। चलें जी। हेलो जी नसरीन। हेलो जी। हेलो हेलो हेलो, चलें। ये कोफ्ते हम फ्राई कर रहे हैं। अब देखें इसको, इसकी ऊपरी सतह भी बेहतरीन रही है। ग्रेवी में डाल के पकाते हैं तो इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, चांस होता है कि थोड़े कहीं टूट जाए या कहीं इनमें हल्के से क्रैक्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं, या क्रैक खुलते नहीं है, इसकी शेप बदनुमा हो जाती है बस। तो बेस्ट तरीका है इसको ऑयल में फ्राई करने का है। अभी देखें ये बिल्कुल सेट हो गए। अब इसको हम ग्रेवी में डालेंगे तो इसको कुछ नहीं होगा, इसकी ऊपरी सतह बिल्कुल बैलेंस रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोफ्ते में अमूमन ये होती है कि आप जब बनाते हैं इसको तो इसमें सख्त बहुत बन जाते हैं। सख्त इस वजह से बनते हैं, हम इस खौफ से इसमें ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं कि टूट ना जाए, उसकी वजह से कोफ्ता सख्त होता है। कोफ्ते की खूबसूरती निशानी है कि जब इसको आप तोड़ें तो बिल्कुल ऐसा नरम, मैंने कहा ना रसमलाई बिल्कुल देखने में साबुत होती है, लेकिन जब आप इसको तोड़ते हैं तो बिल्कुल नरम होती है। कोफ्ते की भी बिल्कुल ये हालत होनी चाहिए। बस इसको हमने इतना फ्राई कर लिया, मैं इन कोफ्तों को निकाल रहा हूँ और उसके बाद अब इसमें हम बनाएंगे ग्रेवी। लेकिन यहाँ पे एक आधा चम्मच चले जी, चूल्हा बंद किया। अब ये कोफ्ते कहीं नहीं जाते, ये देखें बेहतरीन बन गए। इसी कंडीशन में आप इनको ठंडा कर लें और फ्रीज़ कर लें फ्रीज़र में, आराम से आपके 1.5-2 महीना निकालेगा। कोफ्ते अमूमन बनाना मैंने आपको बताया टाइम लेता है, ग्रेवी में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ये कोफ्ते पहले यहाँ पे डाल दिए। अब हम आ जाते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ, और ग्रेवी में हमने सिंपली प्याज शामिल करना है। पहले प्याज फ्राई करेंगे अमूमन जिस तरह ग्रेवी बनती है, और इसके बाद इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। ये ले जी, इसको अब हम जब तक फ्राई करते जाते हैं, कोफ्ते हमारे तैयार हैं बिल्कुल। और इसको भी हमने मज़ीद पकाना है, लेकिन फ़िलहाल ग्रेवी तैयार करेंगे। ये तकरीबन समझ लेंगे 20-25% पक चुके हैं, मज़ीद इसकी कुकिंग यहाँ पे होगी। और यहाँ पे आ जाते हैं बर्गर बंस। अब मैं इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ पहले। हाँ, बस थोड़ी देर और है, बल्कि अब ये देख लें कि हमने थोड़ा ज़रा इसकी ऊपर नीचे इसको साइड चेंज कर दूँगे। मैंने नीचे की हीट थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। सो ये देखें इसको हम ज़रा, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बने और शेप भी सही है और फूल भी गए प्रॉपर। ये आ गया, बस मेरे 5 मिनट और हैं, दैट्स इट। पक चुके हैं, ऊपर से हल्का सा थोड़ा सा कलर और आना है। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं। कोफ्ते प्याज पहले फ्राई कर रहे हैं और साथ में ही हम अदरक लहसुन शामिल कर देंगे, और इसकी फिर बाद में पिसाई भी करनी है। हमने इसकी ग्रेवी को थोड़ा स्मूथ बनाना है, इसी वजह से मैं इसको पहले प्याज और अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए, फिर उसको हम पीसेंगे और फिर कोफ्ते शामिल होंगे, फिर इसमें दही और फिर हमारा ऑल पर क्रीम। अगेन कोफ्ते की बहुत सारी रेसिपीज़। और दूसरा कोफ्ता जो है बेसिकली ऐसी डिश है जो इंटरनेशनली मेरे ख्याल में हर मुल्क में बनती है। मीट बॉल स्पैगेटी बनता है इटली में, कोफ्ते टर्की में बहुत बनते हैं, लबनान मिडल ईस्ट में बहुत बनता है, पूरी दुनिया में मीट बॉल की जो चाइनीज़ फूड में बनता है। सो काफ़ी इसकी वैरायटी है, पूरी दुनिया बनाती है और बड़े टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े मज़े के होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू यही होता है कि इसको हम नरम बनाएं, और नरम ऐसे बनाएं कि नरम भी हो और टूटे भी नहीं। प्याज सबसे पहले कर लिया फ्राई, साथ में अदरक लहसुन शामिल कर दिया,
और इसको थोड़ा सा मैं और पकाऊंगा। जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए फिर हम इसकी ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग के बाद फिर इसको हम दोबारा पकने रखेंगे। फिर इसमें कोफ्ते शामिल होंगे, कुछ चीज़ें और शामिल होंगी। फिलहाल हमारे पास टाइम है, खाली बंस को अब हमने देखते रहना है। ये जहन में रखिएगा 15 मिनट के करीब टाइम आते पर आपने 1-2 मरतबा इसमें नज़र डालनी है ताकि ये कलर इसका डार्क ना हो जाए। जलने का इशू नहीं है, ये जलेंगे उस टाइम जब ये तकरीबन कोई 20 मिनट प्लस टाइम इसको हो जाए। अच्छा, अपने अवन के हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपके अवन में टेम्परेचर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। मेरे पास चूँकि कन्वेक्शन अवन है जिसके अंदर पंखा चल रहा है, इसका बेकिंग टाइम और नॉर्मल अवन में बड़ा फ़र्क है। यानी तकरीबन अगर यही बन मैं नॉर्मल अवन में बनाऊंगा तो 20 मिनट प्लस लगेगा, इस अवन में 15 मिनट के अंदर हो जाएंगे। बस थोड़ी देर और। वापस यहाँ पे आते हैं और ग्रेवी को अब हमने प्याज को थोड़ा सा फ्राई हो गया है, इसमें हम शामिल करेंगे अब लाल मिर्च पाउडर। ये देख लीजिएगा इसमें कोफ्तों में भी शामिल किया है और इसमें भी अपने हिसाब से कि ज़्यादा ना हो जाए। ये हो गया, इसको थोड़ा सा किया फ्राई। और अब यह 2 कप पानी इसमें शामिल कर दें या इसको दही से के साथ फेंट लें, अप टू यू। मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा। और अब्दुल्ला भाई हैंड ब्लेंडर दे दें मुझे ज़रा, थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। और इसके बाद इसको हैंड ब्लेंडर लेके हमने कहाँ, यहाँ पे, हाँ ये आ गया। चले ये इसको कनेक्ट करते हैं और ग्रेवी मेरी तकरीबन तैयार हो गई। इसमें हम शामिल कर देंगे 2 कप पानी। ये सिर्फ पानी इसमें शामिल कर रहे हैं कि इसकी ग्राइंडिंग आसानी से हो जाए। बस चूल्हा मैंने कर दिया बंद। उसके बाद ये पहले मशीन लगाते हैं और फिर करते हैं इसकी ग्राइंडिंग। हाँ आ गई बिजली। चल इसको सिंपल ग्राइंड कर लेना है हमने। ब्लेंडर की जग में भी डाल के आप इसको पीस सकते हैं, लेकिन ये हैंड ब्लेंडर बेसिकली बड़ा बेस्ट है ना। जग की ख्वारी की उसमें इसको डालो। सम टाइम ये होता है कि बहुत गर्म होता है तो जग का अगर प्लास्टिक का शीशा है तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो ये हैंड ब्लेंडर उस हवाले से बेहतरीन है। इसको पहले पीस लेते हैं अच्छी तरीके से। ये अभी इसको हम साइड पे रखते हैं। फ़िलहाल ज़रा बंस निकाल लेते हैं। बिल्कुल हो गए। ये ले ये आ गए बर्गर के बंस, सेट हो गए। चल इसका काम हुआ पूरा। अब हमने पहले थोड़ा सा ज़रा इसकी ग्रेवी में ग्राइंड कर दूं, फिर हमने दोबारा इसमें कोफ्ते डाल के और इसको फ्राई करने हैं। सो मैं थोड़ा सा ज़रा जगह बना लूँ यहाँ पे और इसको थोड़ा सा और ग्राइंड करते हैं। चले मैं खाली थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँ। बस अब हमने थोड़ी सी जगह बना लूँ और इसको हम साइड पर रख देते हैं। चलिए जी, ये आ गया कोफ्ते का मिक्स और ये आ गए इसमें कोफ्ते। और अब हमने इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है जब तक ये तरीज ना छोड़ दे, उस वक्त तक। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करेंगेगा। विल बी राइट बैक। मलाई कोफ्ता करी। अज्जा कोफ्ते के लिए गाय का कीमा 750 ग्राम, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा। करी के लिए प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, दही आधा किलो, क्रीम 1 पैकेट, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, गर्म मसाला 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। यहाँ पे अभी हमने कोफ्ते बनाए थे। मैंने आपको बताया इसको इतना फ्राई करना है कि तरी छोड़ दे। दही के साथ भी कर सकते हैं, बगैर दही के साथ भी। अब इसमें हमने फेंटा हुआ दही शामिल करना है। दही जब भी रेसिपी में शामिल करें, मेक श्योर कि दही खट्टा ना हो हमेशा। अदरवाइज़ बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से दही के इस्तेमाल का कुकिंग में ये है कि आप इसको टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर ले, बेस्ट है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच, क्योंकि हमने ग्रेवी में बिल्कुल शामिल नहीं किया था। चूल्हा इसका अब तेज़ कर देते हैं। अच्छा, ये अभी हम बन का खमीर बना रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें जो रेसिपी कार्ड आपका चलेगा उसमें बर्गर बंस की ये खमीर डाल दिया और ये चीनी, ये दोनों मिलके और हल्का सा नीम गर्म पानी, ये इसमें से ज़रूरी है।
कि जब तक आप ये बनेगा नहीं तो आप इसका डो ना बनाएं। अगर ये राइज़ नहीं किया और अमूमन हो जाता है कि ये अमूमन राइज़ नहीं कर पाता, तो फिर इसमें आपने कोशिश करना है कि इसको फारिग कर दें और ख़मीर ले आएँ ताकि आपका डो ख़राब ना हो। ये इसको मिक्स किया। पानी अपने हिसाब से इसमें देख लीजिएगा ग्रेवी कितनी रखनी है। कुछ लोग गाढ़े को ग्रेवी रखते हैं तो आप उसमें मिकदार बढ़ा सकते हैं पानी की। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर रहा हूँ। और अब इसमें हम शामिल करेंगे ऑल पर्स की डेयरी क्रीम। इसको शामिल किया, मिक्स किया। कोफ्ते इतनी देर तक पक चुके हैं, 20 मिनट। अच्छा, बीफ के कोफ्ते तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बीफ का गोश्त है, इसको बहुत पकाना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं। और ये कोफ्ते देखें आप, ये मैंने आपको बताया था ना कि ये इसको थोड़ा सा फ्राई करने से आपकी कोफ्तों का एक तो शेप ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल राउंड रहेंगे और सख्त नहीं होंगे। इसको मिक्स किया, उबाल आएगा, तेज़ आंच पे थोड़ा इसको पकाएंगे। और ये हमारे बंस भी हो गए तैयार। यहाँ पे देखें बेहतरीन। मैंने आपको बताया था ना कि बन को आपने बस ये इसकी निशानी है कि बन लेके देखें, ये देखें साइडें इसकी, ये आ गया। ये साइडों से आपको पता लगेगा कि आपने इसको सही प्रूफ किया नहीं। अगर ये इसमें क्रैक नमूदार हो जाता तो फिर ये आपको आइडिया हो जाता है कि ये सही प्रूफ नहीं किया। देखें बिल्कुल हर तरफ से राउंड, ये देखें कि हर तरफ से बिल्कुल इसको बर्गर बन आपका खुला नहीं। सो ये इसकी निशानी है बस। अच्छा, निकालेंगे आपको तो शुरू में आपको लगेगा कि ये सख्त है ऊपर इसकी स्किन, लेकिन थोड़ी देर के अंदर अंदर ये बिल्कुल नरम हो जाएगी। सो बंस रेडी हो गए। यहाँ पे हम आ जाते हैं मलाई कोफ्ता करी। ये भी ऑलमोस्ट, इसको थोड़ा सा इतना पकाएंगे कि इसकी ग्रेवी ड्राई हो जाए थोड़ा सा। फिर इसमें हमने शामिल करना है आखिर में गरम मसाला पाउडर, वो बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे ताकि इसका जायका बेहतरीन आ जाए। चलो जी, और इसको पकाते जाएंगे थोड़ा सा ग्रेवी। अच्छा, ग्रेवी मेरे हिसाब से जो गाढ़ापन है बड़ा बेहतरीन है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो अप टू यू। कुछ लोग बिल्कुल पतला शोरबा रखते हैं, वो भी बेहतरीन बनता है। लेकिन मलाई कोफ्ता करी की रेसिपी काफ़ी मज़े की है, डिफरेंट है। आपने बहुत सारी किस्म के कोफ्ते बनाए होंगे बट नथिंग लाइक दिस। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। ये बर्गर बन के लिए मैदा इसका आ गया, ये इसके अंडे आ गए, ये इसमें नमक आ गया। हर चीज़ वज़न से है प्रॉपर। मैंने आपको बताया था कि ये रेसिपीज़ काफ़ी पुरानी, मैंने जो प्रॉपर पहली दफ़ा होटल की ट्रेनिंग की थी वहाँ की हैं, तो इसका रिज़ल्ट मैं 10 दफ़ा बना चुका हूँ। लिहाजा मुझे पता है कि इसका रिज़ल्ट बेहतरीन आता है। आज का जो बन बनाया है, कल ब्रेड बनाई थी, सारी वही। ये देखें, ये खमीर अब राइज़ हो गया। इसमें फोम बनना शुरू हो जाए तो समझ जाए, ये देखें बस ये काम कर रहा है अब। लिहाजा इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। चीनी नीचे बैठी हुई है, उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसका आटा भी ऐसे ही गूंदना है जिस तरह घर के चपाती का आटा, बिल्कुल नॉर्मल नरम, बहुत सख्त ना हो और बहुत नरम भी ना हो। ये मशीन को अनलॉक किया, ओहो अड़ गई। हाँ, ये चल, इसको आप हाथ से गूंद लें, मशीन से गूंद लें, अप टू यू। चलिए, ये भी तकरीबन फ्राई हो गया। इसमें आखिर में हमने गरम मसाला शामिल करना है एंड दैट्स इट। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करेंगे। बर्गर बंस। अज्जा: मैदा 500 ग्राम, अंडा 1 अदद, चीनी 15 ग्राम, नमक 3 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, खमीर 8 ग्राम, तिल छिड़कने के लिए दूध 1 तिहाई कप। तरकीब: तमाम अज्जा को एक साथ मिला लें और गूंद कर छोटे छोटे बर्गर की शक्ल के पेड़े बनाकर फूलने रख दें। एक बन का पेड़ा तकरीबन 75 ग्राम का बनाएं। अब बेकिंग ट्रे में रखकर सेट करें। फिर बर्गर बंस पर अंडे और दूध को ब्रश से पेड़ों पर लगाएं और ऊपर तिल छिड़कें। अब 15 मिनट बेक करके ठंडा करके सर्व करते हैं। मलाई कोफ्ता करी। अज्जा: कोफ्ते के लिए गाय का कीमा 750 ग्राम, गरम मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा। करी के लिए प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, दही आधा किलो, क्रीम 1 पैकेट, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, गरम मसाला 2 खाने के चमचे। तरकीब: कोफ्तों के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके ग्राइंडर में 2 मरतबा ब्लेंड करें और कोफ्ते बना लें। एक पैन में तेल गरम करके कोफ्तों को 6 से 8 मिनट तक फ्राई करके एक तरफ रख दें। उसी पैन में प्याज लाल करें, फिर लहसुन, अदरक, चिली पाउडर और हल्दी डालकर 1 मिनट भूनें। अब इन्हें पेस्ट बनाने के लिए 2 कप पानी के साथ ग्राइंड कर लें। फिर इसमें कोफ्ते, नमक और दही डालकर पकाएं कि लिक्विड खुश्क हो जाए। अब गर्म मसाला डालकर 1 मिनट फ्राई करें। फिर 1 लीटर पानी में मिलाकर उबाल आने दें और 20 मिनट पका लें। फिर क्रीम मिला 10 मिनट पकाएं और नान या रोटी के साथ सर्व कर दें। वापस आ गए जी और कोफ्ते हो गए तैयार। अगेन बीफ के कोफ्ते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं इसको बहुत देर पकाना है, बिल्कुल बारीक पिसे हुए, बल्कि 3 दफ़ा बारीक पिसा हुआ। जितना बारीक पिसा हुआ कीमा होगा
उतना जल्दी तैयार होगा। और ग्रेवी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितनी आपको इसको थिक करना है, पतला करना है, इसमें गुंजाइश बहुत है अभी आप अच्छी खासी, क्योंकि इसमें हमने एक तो दही का इस्तेमाल किया, साथ में हमने ऑल पर्पस क्रीम शामिल की और प्याज। ये 3 चीज़ें ग्रेवी के लिए ज़रूरी होती हैं और वो तीनों इसमें खूब सारी है, यानी इसको। और ये कोफ्ते आप देखेंगे 3 पाव गोश्त के हमने कोफ्ते बनाए, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एग्जैक्टली 2 दर्जन कोफ्ते बने हैं 3 पाव कीमे के। और ये मेरे हिसाब से कोई 4 से 5 लोगों के लिए बिल्कुल इनफ है, बिल्कुल। और ग्रेवी अब बढ़ा देंगे तो फिर तो माशाल्लाह जितने चाहें। ये आ गए हमारे कोफ्ते भी तैयार, साथ में बंस तैयार हो गए। और बन यहाँ पे मैं एक आपको काट के भी दिखा दूँ। ये मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ज़हन में रखनी है, ये साइडों से अगर ये खुला नहीं है, जिस तरह कल एक ब्रेड खुली थी, ये प्रूफ सही हुआ है, साइज़ भी इसका बेहतरीन है। ये 125 ग्राम 125 ग्राम का पेड़ है और इसको आप 100 ग्राम का भी बना सकते हैं, इसको आप 75 ग्राम का भी बना सकते हैं बंस के हिसाब से। और इवन इससे बड़ा करना है तो 150। और ये देखें इसका जाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नरम, और ऊपर से स्किन भी इसकी पहले निकालेंगे तो बहुत कड़क होंगे, आपको लगेगा कि नरम नहीं होगा, लेकिन अभी ताज़ा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद यह आराम से बिल्कुल नरम हो जाएगा। सो ये हमारा बर्गर का बन भी रेडी हो गया और इसको भी यहाँ पे रख देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बंस कैसे बनाए जाते हैं। ईजी डो बनाना है इसका, बड़ा आसान। आपने देखा क्या चीज़ें हमने शामिल की, क्वांटिटीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल टेस्टेड ट्राइड रेसिपीज़ हैं। सो मैदा इसमें हर चीज़ वज़न से डालेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा जिस तरह हमारे पास है। मैदा 500 ग्राम है, अंडा 1 अदद है, चीनी इसमें 15 ग्राम है, नमक इसमें 3 ग्राम है, मक्खन इसमें 50 ग्राम है, खमीर इसमें 8 ग्राम है और तेल ऊपर से छिड़कने के लिए और दूध ब्रश करने के लिए। दैट्स इट। सो इजीली बनते हैं घर में, फर्स्ट क्लास रिज़ल्ट इसका अच्छा आता है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ार से जो तैयार बनाते हैं बर्गर के, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर टेस्ट आएगा, कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें पूरी रेसिपी में आप देखेंगे तो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी है। और ये तकरीबन 500 ग्राम यानी आधा किलो मैदे से 3 3 6 बन, बल्कि एक पेड़ा जो था 100 ग्राम का तकरीबन बचा है। ये हमने चूँकि 125 ग्राम के बनाए थे, तो 6 बर्गर के बन यानी 6 से 7 बर्गर के बन अप्रॉक्सीमेटली बन जाएंगे आधा किलो मैदे में। तो मेरे हिसाब से आधा किलो मैदा कितने का है, और उसमें और चीज़ें जो डल रही हैं, एक अंडा इसमें महंगा है थोड़ा सा, और बाकी चीनी 15 ग्राम है, इतना इशू नहीं है। खमीर का एक साशे भी नहीं है पूरा, ये पूरा साशे मेरे ख्याल में 10 ग्राम का होता है, ये हम इसमें 8 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ओवरऑल इसकी कॉस्ट अच्छी आएगी, इसका टेस्ट अच्छा है और घर के बने हुए साफ़ सुथरे ताज़ा बंस। अच्छा, इन बंस को बना के आप चाहें तो उसको थैली में बांध के फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में आराम से आपको महीना निकालेगा, ख़राब भी नहीं होगा जैसे निकाले। और कोफ्ते के लिए भी मैंने आपको बताया कि कोफ्ते तैयार कर लें और फ्राई कर लें और उसके बाद फ्रीज़ कर दें थैली में डाल के, तो ये जिस टाइम भी आप निकालेंगे खाली ग्रेवी बनानी है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोफ्ते जिस तरह मैंने आपको बताया था कोई टूटा नहीं, ये आप देखें साबुत हैं बिल्कुल, शेप भी इसकी बेहतरीन है। और अमूमन इस तरह के जब कोफ्ते हम बनाते हैं तो वो एक तो इसकी शेप ख़राब हो जाती है, दूसरा टूटते हैं, ये टूटे भी नहीं, शेप भी ख़राब नहीं। और इसका सबसे ख़ास बात जो मैंने आपको बताया ना कि हम इसमें ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेड क्रम्ब से कोफ्ते नरम भी रहेंगे, टूटेंगे भी नहीं, ये दोनों खुसूसियात इसमें हैं। चिकन के लिए कोई मसला नहीं, चिकन का कभी भी मेरा कोफ्ता नहीं टूटा, बीफ ही टूटता है या बीफ की ही ऊपर से शेप ख़राब होती है, लेकिन इसका बिल्कुल नहीं हुआ। उसके साथ साथ कल का इंशाल्लाह आपको मेन्यू बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम आजकल जितनी भी रेसिपीज़ हैं ये मोस्टली क्रिसमस रिलेटेड, तो पूरा वीक हमारा इसी सिलसिले में रहेगा। मैं आपको कल का मेन्यू बता दूं ताकि आप लोग हो जाए अलर्ट। कल का हमारा है सिनेमन कुकीज़, ये क्रिसमस कुकीज़ हैं, बड़ी मशहूर है। और उसके साथ वॉलनट पुडिंग, ये भी क्रिसमस से रिलेटेड है समहाउ, और ये बड़ी डिफरेंट पुडिंग है। आमतौर पे आपके जहन में आ रहा होगा कि ये कोई ऐसी पुडिंग है जो लिक्विड टाइप की है, लेकिन ये एक किस्म का केक है और ये ओवन में बेक होगा, और जिस तरीके से बेक होगा उसका तरीक़ाकार भी बड़ा डिफरेंट है। सो कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह ये पूरे वीक आपके साथ हम क्रिसमस और इसके अलावा और भी कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और क्रिसमस डे का जो हमारा 25 दिसंबर का शो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें हम क्रिसमस केक बना रहे हैं और उसके साथ एक और रेसिपी वो भी क्रिसमस रिलेटेड। सो ये सारी की सारी रेसिपीज़ आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा कोई रेसिपीज़ आप चाहें हमारे प्रोग्राम में कि इसको हम शामिल करें, आप ज़रूर हमें बताइएगा। और आगे जाके इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्टेड, एक तो पिज़्ज़ा की रिक्वेस्ट बहुत आई हुई थी, दूसरा लजानिया था, तो ये सारी रेसिपीज़ मेरे पास अभी लाइन अप हुई है। लेकिन हमारा जो प्लान है वो थोड़ा ऑलरेडी एडवांस में गया होता है हमारा मैनेजमेंट के पास, तो अभी सारा चीज़ें प्लान है। इंशाल्लाह कमिंग वीक में नहीं, उसके अगले वीक में हम इंशाल्लाह आपके साथ सारी की सारी रेसिपी शेयर करेंगे। कोफ्ते ट्राई कीजिएगा, इनको हमने बीफ के साथ बनाया, आप चिकन और मटन के साथ भी बना सकते हैं। इसी तरीके से फ़िश कोफ्ता बनाएगा कभी, तो मछली आमतौर पे हमारे यहाँ फ्राई करते हैं और डीप फ्राई, तो मैंने आपको जिस तरह बताया था कि फ़िश की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें फ़िश कोफ्ता करी भी बड़ी मज़े की बनती है। मेथड बिल्कुल यही, कीमा उसका टूटेगा नहीं, कीमा बना लें
और ब्रेड क्रम्ब शामिल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आमतौर पे बीफ और चिकन तो है वो तो फिर भी चांसेस होते हैं, फ़िश कोफ्ता जो है वो जल्दी टूटता है, उसमें ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। आपका प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते हूँ इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.